हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस के बारे में। तो चलिए, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंस को। निफ्टी फाइनेंस की क्या पोजीशन है। निफ्टी फाइनेंस आज ओपन हुआ 21,058 के लेवल पे। इसने हाई लगाया 21,066 का, इसने लो लगाया 21,031 का, और इसने क्लोज किया 21,041 का। टोटल नेट चेंज आया 16.95 का। आज क्या हुआ इसकी निफ्टी फाइनेंस के सेशन में। सबसे पहले ये यहाँ पे ये 920 की कैंडल बनी और फिर इसने एक ज़बरदस्त मूव दिया अप ट्रेंड का। फिर जो ये इस लेवल का यहाँ तक लेके आया इसे, जो कि 21,185 के लेवल तक ये इसको लेके आया। फिर 21,085 के बाद फिर वापस से इसने एक हैमर कैंडल बनाई 5 मिनट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट में एक हैमर कैंडल बनी हुई है। ये इस साइड ये हैमर कैंडल, यहाँ पे इन साइड कैंडल हैमर कैंडल बनी हुई है। फिर हैमर कैंडल के बाद फिर वापस से इसने सेलर साइड का मूव दिया और वापस से इसने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। आज के सेशन में निफ्टी फाइनेंस ने इतना ही किया है। निफ्टी फाइनेंस बेसिकली अब क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इसका, ये कंसोलिडेशन करें यहाँ पे थोड़ी देर, कल के सेशन में यहाँ पे ये ओपनिंग हो और थोड़ा कंसोलिडेशन करे फिर क्या तो या ऊपर की साइड ब्रेकअप दे दे या फिर ब्रेक डाउन दे दे नीचे की साइड। ये दो कंडीशन निफ्टी फाइनेंस में बन सकती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी के क्या कुछ है। अभी हम चल रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी की ओपनिंग किस लेवल पे हुई। निफ्टी की ओपनिंग हुई 20,858 के लेवल पे। इसने हाई लगाया 20,862 का, इसने लो लगाया 20,852.70 का, इसने क्लोजिंग दी 20,856 की। क्या हुआ, सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है मार्केट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 920 की कैंडल। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे 920 की कैंडल पे ज़बरदस्त 920 की स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई, वापस से यहाँ तक गई। यहाँ पे कुछ बायर्स घबरा गए होंगे। कुछ बायर्स बायर्स सेल करने के लिए घबरा गए होंगे, तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे सेल किया। कुछ बायर्स ने अपनी पोजीशन काटने के बाद वापस से बैंक निफ्टी ने एक जगह ज़बरदस्त मूव दी, जो कि इसको लेके गई 20,823.15 के लेवल तक। अब हम बात कर लेते हैं, ये 20,815 के लेवल तक इसको लेके गई यहाँ पे। अब इसने एक यहाँ पे कैंडल बनाई, फिर उसके बाद इसने एक ज़बरदस्त मूव दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कुछ बायर्स को निकाला यहाँ पे इस रेंज में आके, इसने वापस से कंसोलिडेशन शुरू किया। फिर वापस से एक ज़बरदस्त मूव दी जो इसको लेके गई 20,840 के लेवल तक। फिर यहाँ पे इसने 11 बजे के सेशन में एक हैमर कैंडल बाय, फिर इमीडिएट सेलिंग की पोजीशंस बनी जो इसको नीचे तक लेके गई। ये वापस से इस लेवल तक लेके गई। फिर वापस से मैं मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ ऊपर की साइड निकलता हुआ चला गया धीरे धीरे करके, जो कि 20,856 का लेवल है। देखिए मार्केट है, मार्केट में क्या होता है ज़्यादातर कंसोलिडेशन के बाद हमें बेस्ट मूव मिलता है, कंसोलिडेशन के बाद हमें बेस्ट मूव मिलता है। तो हमें वेट किस चीज़ का करना है, कंसोलिडेशन का। वेट फॉर द कंसोलिडेशन एंड योर पोजीशन। अगर आप अपनी पोजीशन का वेट नहीं करोगे तो क्या होगा, मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में निकलोगे। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे 920 की कैंडल बन गई। आज के सेशन में सिर्फ दो ही ट्रेड मिल सकते थे आपको, एक 920 पे, एक 1050 के करीब। यहाँ पे 11 बजे के करीब एक मूव आया था जो सेलिंग का था। फिर यहाँ पे दो मूव बुक हो गए, तो आप आराम से बैठिए थोड़ी देर। अभी क्या होते हैं, नए बायर्स आते हैं, क्या करते हैं ज़्यादातर इमीडिएटली अपना बाय करना शुरू कर देते हैं। बाय करने से क्या होता है, वो इमीडिएटली लॉस के शिकार बन जाते हैं। तो पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, पहले मार्केट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मूव दे रहा है। जैसे अभी यहाँ पे कल के सेशन में भी इसने यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनाई थी, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। कल मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने आपको बताया था, कल के सेशन में भी यहाँ पे ये निफ्टी ने एक सेलिंग कैंडल बनाई थी यहाँ पे ये वाली, और वापस से 920 स्ट्रेटेजी फॉलो की, ऊपर की साइड गया, वापस से अब फिर एक सेल साइड की पोजीशन बनी, फिर थोड़ी कंसोलिडेशन की, फिर कंसोलिडेशन करता हुआ ऊपर की साइड निकल गया। कल वाला सेम सेटअप आज भी बना है। आज भी वापस से बैंक निफ्टी ने
गैप अप ओपनिंग दी, फिर वापस से एक नीचे की सेल साइड की पोजीशन बनाई, फिर एक हैमर कैंडल बना के फिर वापस से एक बाय साइड की पोजीशन दी, बाय साइड की पोजीशन बनाने फिर 11 बजे के बाद मूव में फिर वापस से इन्वर्टेड हैमर बनाया और फिर नीचे की साइड मूवमेंट्स आ गई हैं। अब धीरे धीरे करके बैंक ने धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की साइड निकल रहा है, जो कि ये 20,856 का लेवल है। अब क्या हो सकता है कल के सेशन में, ये इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी रहा तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कल इसके रेंज के बीच में करे 1 से 2 घंटा और फिर ऊपर की साइड इस लेवल के पास आके 20,897.60 का लेवल के पास आके ये ब्रेकआउट कर दे, जो कि हमारी रेजिस्टेंस है 20,897। नो डाउट इसमें आप 20,900 के करीब 910 के करीब भी आप ले सकते हैं, पर जो मेन इसका वो रहेगा 20,897 का ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया 20,711 का, जो कल की मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, वापस से इसने गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से वापस से एक बाय की साइड की पोजीशन बना दी। अब हम ये देख सकते हैं कल के सेशन में मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, आ चुका है, तो ये अब थोड़ा कंसोलिडेट करके करेक्शन कर सकता है कुछ सेशंस के बाद। जैसे शायद कल के सेशन में अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे की साइड निकले तो जो इसका एंट्री पॉइंट होगा ये यहाँ पे होगा 20,711 के बाद 20,722 का इसका एंट्री पॉइंट होगा। जो एंट्री पॉइंट लेने के बाद थोड़ी सी सेल्फ साइड की पोजीशन बन सकती है। हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमारा ज़्यादा पैसा बनेगा, विद इन ट्रेंड चलेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, और विदाउट ट्रेंड चलेंगे तो पैसे कम बन सकते हैं। आप बेसिकली लर्निंग पर्पज़ के लिए आते हो, तो हमारा काम है बेसिकली लर्निंग, हमें इस चीज़ों को सीखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे ये मूव्स हमें पकड़ने होंगे, दिन के सिर्फ 1 से 2 ट्रेड हमें लेने होंगे, दिन के 1 से 2 ट्रेड में हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होगा। अब हम देख लेते हैं, मैंने जैसे कि मैं कुछ सेशंस में बता रहा था, मैंने भी यही एनालाइज किया कि यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक मूव दिखाई दिया, फिर वहाँ पे बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ पे निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाई, फिर वापस से 920 स्ट्रेटेजी अप्लाई हो गई, फिर 920 स्ट्रेटेजी अप्लाई होने के बाद वापस से 11 बजे फिर एक सेल साइड की पोजीशन बना दी। क्या कर रहा है ना निफ्टी, वापस से वही वही पोजीशंस बनाता हुआ चल रहा है, पुरानी पोजीशन, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं ये बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। निफ्टी का सब रेजिस्टेंस रहने वाला है 20,897.7 का, इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 20,711 का, और जो इसका एंट्री पॉइंट रहेगा वो 20,722 का, मतलब कि 10 पॉइंट प्लस में है, मतलब कि 10 पॉइंट प्लस में आपका एंट्री पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपने लेवल को एनालाइज कीजिए और अपना एंट्री पॉइंट निकालिए। फिर अगला सपोर्ट इसका रहेगा 20,506 का, जो फिर वापस से इसको नीचे की साइड सेल साइड की पोजीशन इसमें बन सकती है। तो ये थी हमारी निफ्टी की पोजीशंस। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का क्या कुछ रहा है। तो चलिए इसके चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या रहा। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 47,004 के लेवल पे, इसने हाई लगाया 47,007.90 का, इसने लो लगाया 46,952.55 का, और इसने क्लोजिंग दी 46,968 की। टोटल नेट चेंज आया 34.50 का। अब क्या हुआ, आज के सेशन में वापस से ये गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग के बाद एक इसने कैंडल बनाई, कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे 920 की स्ट्रेटेजी वापस से अप्लाई हो गई। अब इस लेवल पे आके देखिए 920 अप्लाई हुए, ज़बरदस्त बुलिश मोमेंट के साथ ये 47,166 के लेवल तक वापस गया। 66 के लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर वापस से एक सेल साइड की पोजीशन बनाई। अराउंड 11 बजे के करीब की मूवमेंट है ये, 11 बजे के करीब की, एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को भी नहीं पता, अराउंड 11 बजे के करीब की मूवमेंट्स हैं ये। 11 बजे की मूवमेंट बनाने के बाद वापस से इसने एक कैंडल शो की और ये वापस उसी लेवल पे निकल गया, इसके हाफ लेवल पे। अब क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे हमें ज़बरदस्त मूव मिलती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम पोजीशंस
अपनी बना लिया है हमने। अब यह वापस से पोजीशंस आएंगे तो हम डबल क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे। डबल क्वांटिटी से ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डबल क्वांटिटी में उतना ही रिस्क रहेगा। मान लो यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की साइड निकल गया, तो फिर आपकी साइड का आपका एसएल कटेगा, एसएल कटने के साथ साथ आपकी पोजीशंस कटेंगी, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो बेसिकली इसका सपोर्ट है 46,474, और जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है 47,237, मतलब 47,240 के अराउंड का लेवल है। अब हम इसमें पोजीशंस कब बनाएंगे? पोजीशंस हम जब बनाएंगे जब ये 47,300 के लेवल से 20 से 30 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जब हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। 47,330 का लेवल, 47,330 के लेवल के आसपास हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका पूरा कंसोलिडेशन रहा आज के सेशन में। इसने कंसोलिडेट किया और वापस से 2 मूव्स दिखाए। इसमें भी 2 ट्रेड आपके बन सकते थे और निफ्टी में भी आपके 2 ट्रेड आपके बन सकते थे, और फिर निफ्टी में भी आपके 2 ट्रेड बन सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट्स ने आज कैसे डील किया है, तो चलिए अब हम इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। अगेन एसबीआई बैंक भी टोटली साइडवेज रहा है आज के सेशन में। आप देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट दी है। अगर हम ऐसे मार्क करें तो ये टोटली साइडवेज मूवमेंट दी, फिर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ऊपर की साइड निकल जाएगा या फिर नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देगा वापस से इसी लेवल के बीच में, 612 से लेके 598 के लेवल के बीच में ही वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसने एक मेजर रैली दिखाई है। आप यही सेशन में देख सकते हैं, मेजर रैली है। इसने करीब करीब यहाँ से 1756 के लेवल से लेके 1815 तक अराउंड 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई, जो कि बैंक निफ्टी में भी आपको ज़बरदस्त रैली देखने को मिली होगी कुछ सेशंस में। और फिर वापस से रैली दिखाने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा रेस्ट दिया। इन बायर्स ने सोचा अब यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर आउट कर देते हैं, उन्होंने स्क्वायर आउट किया। वापस से इसने एक ज़बरदस्त मूव दिया जो इसको लेके गया 1833.60 के लेवल तक। अभी जो मैंने कल लेवल्स मार्क किए थे उसी लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी कोई खास पोजीशंस नहीं है आज के सेशन में। कल के सेशन में ज़बरदस्त पोजीशंस रही थी। अराउंड 2 से 3 दिन से बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चल रहा है। कल के सेशन में 1600 पॉइंट के करीब उसने दिए। उससे पहले भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के करीब जा चुका है। टोटल 2600 पॉइंट्स आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है अपने लेवल से। तो कभी भी करेक्शन आ सकती है। आप अपने पोजीशंस का अपने लेवल्स के हिसाब से आप स्क्वायर अप कर सकते हैं, या फिर आपने जो ओवरनाइट करते हैं या जिन्होंने रखा हुआ आप अपना देख सकते हैं अपने लेवल्स के हिसाब से। ये मेरी एनालिसिस है, आप क्या कीजिए अपनी एनालिसिस कीजिए। अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट डिसाइड कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैं होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे वापस से 920 बनी। 920 बनने के बाद यहाँ पे डोजी कैंडल शो हुई। डोजी कैंडल के बाद ऊपर की साइड, और फिर ये वापस से एक सेल पोजीशन बनाया इसने। यहाँ पे क्रेक कट करके वापस से सेल पोजीशन बना दिया, फिर ये टोटली साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी कुछ खास मूवमेंट नहीं, 1626.15। और यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है 1592.85। ये हमारा HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका ICICI बैंक के बारे में। ICICI बैंक की क्या कुछ पोजीशंस रही हैं आज के सेशन में। हाँ, जो मैंने कल लेवल मार्क किए थे 974 और 988 और 996, ये लेवल्स ICICI बैंक ऊपर की साइड निकाल चुका। अब ये जा चुका है 1010.85 के लेवल पे। आज इसने क्लोजिंग दी है। इसकी ओपनिंग हुई थी 1012 के करीब इसने हाई लगाया, 1012.85 का इसने लो लगाया, 1010.20 का इसने क्लोजिंग दी 1010.85 की।
और वापस से इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ये वापस से बैंक निफ्टी में भी मैंने जो वो बनाया था, वापस से इसने वही कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड निकलता हुआ जाने लग रहा है। कल के सेशन में भी इसने ज़बरदस्त मूव दी थी, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक है, जो कि अपना ज़बरदस्त मूव देते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपको चेंजेस मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको मिला। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नीचे फिर सेल साइड की पोजीशन आईसीआईसी बैंक में भी देखने को मिली थी, एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिली, फिर ये टोटली साइडवेज हो गया। तो यही सारा मार्केट है, इसके कंपोनेंट्स को ध्यान रखिए और फिर ट्रेड कीजिए, हैप्पी ट्रेड कीजिए। तो इसका एक और इससे ऊपर का रेजिस्टेंस है 48,085.25। अगर कल के सेशन में 47,300 का लेवल निकाल दिया तो फिर ये 48,000 के करीब रुकेगा। अराउंड 700 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको फिर मिल सकती है कल के सेशन में, क्योंकि अब बैंक निफ्टी बहुत ऊपर आ चुका है। तो वापस से करेक्शन का टाइम भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये मेरी एनालिसिस है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमें पता लग रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका है मेरे हिसाब से। कल के सेशन में ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा यहीं पे ओपन होने के बाद अगर वापस से इस लेवल को टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे की साइड मूवमेंट निकाल देता है, तो एक सेल साइड की पोजीशन आपको, शॉर्ट सेल साइड की पोजीशन मिलते हैं। पर इसमें क्वांटिटी आप कम रखिएगा, 50। अगर मान लो आप नॉर्मल 50 क्वांटिटी ट्रेड करते तो इसमें 25 रखिएगा। अराउंड 1:2 के रेशियो में क्वांटिटी आप रखिएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आराम से हो सकता है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को में कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।